अरे भाई कालू, इस बार किस चीज की फसल लगाओगे? मुखिया जी देखता हूँ, अभी कुछ तय नहीं किया है। बिजली ने कहा है किसी को नहीं बताने के लिए। अच्छा, कोई बात नहीं है, लगा लो अपनी फसल। अच्छा बेटा, एक बार फसल लगने दो, फिर तो तुम्हें बुद्धू बनाना आसान है। अरे लगता है इस बार हमारी फसल अच्छी होगी मिर्ची की। हाँ, मैंने सुना है बाजार में मिर्ची के दाम भी बहुत अच्छे हैं, तो इस बार हमारी कमाई भी अच्छी होगी। हाँ, तुम इस बार कोई बेवकूफी नहीं करना, मिर्ची के दाम बहुत अच्छे हैं और हमारी मिर्ची भी बड़ी बड़ी ही होगी, इसलिए इस बार फसल को मैं खुद बेचूंगी। ठीक है बिजली, इस बार कोई गलती नहीं करूँगा, जैसे जैसे तुम कहोगी वैसा ही करूँगा। अरे तुम लोग हमारे गांव में हमारे मालिक की सामान चोरी करके नहीं जा सकते। अरे मारो मारो इसे। हाँ हाँ, मारो मारो, कितना भी बुरा है वही हमें काम देता है। अरे मारो। अरे तुम लोग हमें क्यों मार रहे हो? उसने तो तुम्हारे पैसे नहीं दिए थे, तुम लोगों को काम से भी निकाल दिया था। अरे वो तो हमारा आपसी मामला है, तुम क्या करोगे? तुम गोदाम से चोरी कर लोगे, हमारे लिए रोजगार बंद करा दोगे। अरे गांव वालों, मुझे माफ कर दो। अब मैंने सचमुच में तुम लोगों का पैसा रोक रखा था। चलो मैं अभी दे देता हूँ, सबके पैसे क्लियर कर दूंगा और तुम सब काम पे आ जाओ। कौवा को बिजली आंगन में ही डांटे जा रही थी। अरे क्या हो गया है तुम्हें? कुछ समझ में नहीं आता है। इतना बेवकूफ पति तो मैंने कभी नहीं देखा था। तुमसे ढेले भर की उम्मीद नहीं है। अरे बिजली, अब क्या करूं? अब मैं उतना नहीं सोच पाता हूँ। अरे चुपचाप जाओ और खेतों में जाकर काम करो। देखो लौकी की फसल तैयार हो गई होगी, ग्राहक ढूंढो। इतना तो कर सकते हो ना कि वो भी मैं करूँ, घर का चूल्हा चौका भी करूँ और बाहर की भी देनदारी करूँ। यही चाह रहे हो क्या? अरे नहीं, मैं जा रहा हूँ, जाता हूँ खेतों में, देखता हूँ कोई खरीदार मिलता है कि नहीं मिलता। अरे भैया कालू, कहाँ जा रहे हो? अरे भैया खेतों पर जा रहा हूँ। सुना है बड़ी अच्छी लौकी की फसल लगाई है। हाँ भाई, मेहनत किया है तो अच्छी फसल हुई है। अच्छा, जाओ जाओ। और सुना भौजाई सुबह सुबह तुम पे गरज रही थी। अरे हाँ, मैं थोड़ी गलतियाँ कर देता हूँ ना, इसीलिए गरज रही थी। पता नहीं, मैं उतना दिमाग ही नहीं लगा पाता हूँ। अरे होता है, कोई नहीं। बादाम खाया करो, बादाम से ना दिमाग तेज होता है। हाँ भाई, जा रहा हूँ अब। हाँ, जाओ। अरे भैया गुन्नू, कैसे हो? ठीक हो भाई? क्या बात है, बड़ा हंसते हंसते आ रहे हो? अरे
भैया वो बुद्धू राम कालू मिला था। कितना बुद्धू है, ऊपर वाले ने थोड़ी सी भी दिमाग नहीं दी है। ऐसा लगा है दिमाग में गोबर भरा है, गोबर। अरे क्या हो गया भाई, वो तो है ही बुद्धू। अरे क्या कहूँ, सुबह सुबह उसकी बीवी चिचिया रही थी उस पे। बिजली, हाँ वो बेचारी बहुत अच्छी है, घर के सारे काम काज करती है, बाहर में भी देखभाल करती है। अब वो कितना करे बेचारी। अरे वही तो, लेकिन साले की किस्मत बढ़िया है। एक तो घर में बीवी अच्छी मिली है और दूसरी इस बार खेत में फसल भी बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, किस चीज की फसल लगाई है कालू ने? अरे मुखिया जी, इसने इस बार लौकी की फसल लगाई है, बड़ी तगड़ी फसल हुई है, अच्छा माल कमा लेगा साला। अच्छा चलो बढ़िया है, तुम लोग यहाँ चाय पियो, मैं जरा आता हूँ। तूने कर दिया ना बेड़ा गर्क। अरे क्या किया भाई मैंने? अरे अब ये मुखिया बाज सीधा पहुँचेगा वहाँ कालू कौवे के पास और कालू की सारी फसल बर्बाद कर देगा। अरे जाने दो, मरने दो, हमें क्या है। अरे भाई कालू, क्या कर रहे हो? वाह वाह वाह, क्या फसल है, फसल देखकर तो मजा आ गया, इतने सारे कद्दू। हाँ मुखिया जी, कद्दू तो हो गए हैं, बड़े अच्छे हैं। अच्छा जरा सा मैं देखता हूँ अंदर घुस के। हाँ मुखिया जी, देखिए ना, मैं भी ग्राहक तलाश कर रहा हूँ। अब बिजली ने कहा है कि ग्राहक तलाश करके खेत के लौकी को बेच देना। ठीक ही कहती है तुम्हारी पत्नी। और क्या, आता हूँ जरा। अरे यही तो बेड़ा गर्क हो गया, तेरी लौकी खरीदेगा कौन कालू? क्यों क्यों क्या जी, ऐसा क्या हो गया? अब फसल तो अच्छी ही है। मुझे भी ऊपर से यही लग रही थी, लेकिन इसमें तो बूढ़े खाएंगे, कोई भी अच्छा कद्दू नहीं दिख रहा है। इसकी तो अच्छी कीमत तुझे कभी नहीं मिलेगी, कोई नहीं खरीदने वाला। अरे ऐसा मत कहो मुखिया जी, मेरा घर कैसे चलेगा? मैंने बहुत मेहनत की थी मुखिया जी, कोई खरीदार तो ढूंढ लो मुखिया जी। अरे देख, तू इतना गिड़गिड़ा रहा है तो मैं तेरी फसल खरीद सकता हूँ, लेकिन भाई मैं उतने पैसे नहीं दूंगा। अब मुखिया जी जो मर्जी हो वही दे देना। आप तो सच ही कह रहे होगे, इतने बड़े आदमी हो आप झूठ थोड़े ही बोलोगे। ये ले 200 रुपए और ये पूरे खेत की लौकी मैं उठा लूंगा। ठीक है मालिक, जो आप दे दो। ठीक है भाई, यहीं पे ठहर, मैं अभी बुलाता हूँ बैलगाड़ी वाले को। अरे जल्दी जल्दी बैलगाड़ी हाँको, उसकी बीवी को पता चल जाएगा तो लौकी बेचने नहीं देगी। जल्दी पहुँचो खेत पे। अरे रुको रुको रुको, आ गया खेत। हाँ भाई चल, अब यहाँ पर लौकी भर मेरे बैलगाड़ी में। हाँ भाई, अब तू भी अपना घर जा और मैं भी चला बाजार। हाँ मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे फसल खरीद लिए। हाँ भाई क्या करूँ, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। अरे क्या कहूँ, सुबह से गया हुआ है ये इंसान, शाम होने को आई है और अभी तक नहीं आया है। न जाने क्या सोचकर मेरे माँ बाप ने इसके पल्ले बांध दिया मुझे, इसके पल्ले बांध दिया मुझे। हाँ, इसके घर में तो मुझे कोई सुख शांति नहीं है। अरे बिजली, क्यों चिल्ला रही हो? आ तो गया। हाँ, सुबह गए हो, शाम को आ रहे हो। अब बताओ कहाँ थे, क्या कर रहे थे? अरे तुम्ही ने कहा ना बिजली कि फसल बेच देनी है, तो मैं फसल बेचने गया था और सारी लौकी बेच दी है। ये लो पैसे।
अरे ये क्या है? हाय हाय मेरी फूटी किस्मत। अरे उतनी सारी लौकी तुमने मात्र 200 रुपए में बेच दी। अरे मुखिया जी आए थे। मुखिया जी ने कहा कि ये फसल तो कोई नहीं खरीदेगा, सिर्फ बूढ़े लोग खा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ही खरीद सकता हूँ और कोई नहीं। अरे वो मुखिया तुम्हें बुद्धू बना कर चला गया। तुम्हें समझ में नहीं आता है, ये एकदम नालायक हो। अरे बिजली गुस्सा मत हो, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब तुम जैसे जैसे कहोगी वैसा ही करूँगा। माफ कर दो बिजली। अरे अब भी निकल जाओ घर से, रात में घर में आना नहीं। तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। अरे आज तो बिजली बहुत नाराज है। घर में जाऊंगा तो रात भर चिक चिक होती रहेगी। मैं जंगल में ही चला जाता हूँ, अगले दिन सुबह आऊंगा। अरे कोई है? मेरे पंखों में चोट लगी है, थोड़ी मदद कर दो मुझे, मेरे घर तक पहुंचा दो मुझे। अरे अरे अम्मा, चलो चलो मैं पहुंचा देता हूँ। तुम्हें चोट कैसे लग गई? अरे किसी बच्चे ने पत्थर चला दिया, उसी से चोट लगी है। अच्छा अच्छा अम्मा चलो। अच्छा अम्मा अब मैं चलता हूँ। अरे इतनी रात गए, कहाँ जाएगा तू? ये जंगल है, यहाँ शिकारी पंछी भी रहते हैं, तुझे कोई मार कर खा गया तो? अरे अम्मा मेरी पत्नी थोड़ा नाराज है मुझसे, इसीलिए जंगल की तरफ चला आया। अरे अरे कोई नहीं, मैं तुम्हें कुछ बीज दूंगी कल, वो ले जाकर अपने खेतों में बोना, तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होगी। परेशान मत हो, आज की रात तुम यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। ये लो, इस पोटली में है बीज, इन बीजों को अपने खेतों में फैला देना, इससे बहुत अच्छी फसल होगी। अरे मैं भी गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, मुझे इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था। अरे कहाँ चले गए थे तुम? अरे मैं सोचा थोड़ा बाहर चला जाता हूँ, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो घर आ जाऊंगा। अरे मैं गुस्सा हो गई तो तुम घर छोड़कर ही चले गए। आओ आओ घर में आओ, चलो खाना खाओगे। बिजली ये पोटली ले लो, इस पोटली में जादुई बीज हैं। मुझे जंगल में एक बूढ़ी अम्मा मिली थी, उन्होंने कहा इस बीज को लगाना, तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होगी। अच्छा ठीक है, तो खेतों में इस बार इसी बीज को लगा देंगे। जाओ तुम खेत की कुड़ाई कर देना, फसल तो अब खत्म हो चुकी है तो खेत खाली ही है। हाँ मैं कल जाकर यही काम करूँगा। अरे भाई कालू, इस बार किस चीज की फसल लगाओगे? अब मुखिया जी देखता हूँ, अभी कुछ तय नहीं किया है। बिजली ने कहा है किसी को नहीं बताने के लिए। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है, लगा लो अपनी फसल। अच्छा बेटा, एक बार फसल लगने दो, फिर तो तुम्हें बुद्धू बनाना आसान है। अरे लगता है इस बार हमारी फसल अच्छी होगी मिर्ची की। हाँ मैंने सुना है बाजार में मिर्ची के दाम भी बहुत अच्छे हैं, तो इस बार हमारी कमाई भी अच्छी होगी। हाँ तुम इस बार कोई बेवकूफी नहीं करना, मिर्ची के दाम बहुत अच्छे हैं और हमारी मिर्ची भी बड़ी बड़ी ही होगी, इसलिए इस बार फसल को मैं खुद बेचूंगी। ठीक है बिजली, इस बार कोई गलती नहीं करूँगा, जैसे जैसे तुम कहोगी वैसा ही करूँगा।
अरे क्या बात है, फसल तो तुम्हारी बड़ी बुरी हुई है। हाँ मुखिया जी, अब फसल मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको नहीं बेचूंगा। अरे कोई नहीं, अब बेच दे मुझे, वरना मंडी में कोई नहीं खरीदेगा। अरे नहीं मुखिया जी, मैं तो अपनी फसल बाहर ही बेचूंगा, मंडी में ही जाकर बेचूंगा, जितने रुपए मिलेंगे उतने ही सही। अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं। अच्छा, आज रात को ही तुम्हारे ये सारे बढ़िया वाले मिर्च मैं चुरा लूंगा, कुछ नहीं बचेगा। अरे ये क्या, मैं तो नींद ही नहीं खुली। कोई नहीं, अभी ही जाता हूँ। अरे अरे ये क्या, मेरे हाथों में जलन हो रही है, ये मिर्च भी मुंह से छूट नहीं रही है। अरे कोई है, बचाओ बचाओ। अरे मुखिया जी, आप मेरी मिर्च चुरा रहे थे। मुखिया जी, ये जादुई मिर्च है, इसमें तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। अब आप घर जाइए, पता नहीं कब तक ये ठीक होगा। अरे कालू, ये क्या बोया है, मेरे तो दोनों हाथ लगता है गल जाएंगे। अरे मुखिया जी, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। अरे ये तो मुखिया बाज ही मर गया। अब गांव में कोई भी अशांति फैलाने वाला नहीं था, सब कुछ अच्छे से हो रहा था और कालू कौवा को भी अपने मिर्च के मंडी में अच्छे दाम मिलते हैं। कालू कौवा भी खुश था। मालिक, चाय पियेंगे क्या? हाँ हाँ, ले आ, एक कप चाय लिया ना बढ़िया वाली। मालिक, मुझे भी पीने का दिल कर रहा था। अरे चुप कर, पहले से ही मेरे पास पैसे कम है, अब नई नई मांग मत रखा कर, चल जा। मालिक, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी मालिक। अरे अभी काम खत्म नहीं हुआ, पैसों की जरूरत थी। इतने सारे मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, जाओ पहले काम करो, बाद में शाम को पैसे दे दूंगा। उतना परेशान करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मालिक, जा रहा हूँ। मुखिया जी, कुछ पैसे आप दे दीजिए, काफी समय से मैं परेशान हूँ। अच्छा अच्छा, कल आना, कल देखूंगा, पैसे होंगे तो दे दूंगा। अच्छा हुआ आ गए, मुझे तो लगा था आज भी बहुत देर से आओगे। अरे नहीं बिजली, थोड़ा वक्त लग गया। अब मैं सोच रहा था मालिक से पैसे लेकर ही लौटूंगा, उसी में वक्त लग गया, और कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा, तुम बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। ये लो। अरे तुम भी खाना ले लो। अच्छा बताओ, तो मालिक ने पैसे दिए क्या? अरे नहीं, ये तो दिन प्रतिदिन एकदम से कंजूस ही होता जा रहा है। पैसे निकालने के नाम से ही इसके पसीने छूटते हैं, जल्दी पैसा निकालना ही नहीं चाहता है। मैंने भी सोच लिया है, कल मैं तब तक काम नहीं करूँगा जब तक मुझे पैसे नहीं मिल जाते हैं। अरे देख लेना, इस गांव में और कोई काम भी नहीं है, बस वही एक गोदाम है। अरे ऐसे काम करने से क्या फायदा है, मैं जाऊँगा। अच्छा अच्छा, कल की कल को देखी जाएगी, अभी खाना खा लो और सो जाओ। अरे कौन है? मालिक मैं हूँ, कालू। अच्छा अच्छा, आओ आओ भाई।
मालिक, इस बार मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है मालिक, वरना मैं गोदाम नहीं जाऊंगा। अरे रे कालू, इतना ज्यादा उतावला क्यों हो रहा है? ये ले, मेरे पास कुछ पैसे हैं अभी, पूरे पैसे तो अभी नहीं दे सकता, लेकिन कुछ पैसे ले ले अभी। अरे अगर ये पैसे नहीं लिए तो ये पैसे भी चले जाएंगे हाथ से। अभी ये पैसे ले लेता हूँ, बाद की बाद में देखी जाएगी। अरे क्या सोच रहा है? ये पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ मालिक, चाहिए चाहिए, तो ले लो। अरे चलो, कुछ दिनों के लिए बला टली, चलता हूँ गोदाम में, बहुत काम है अभी बचा हुआ। अरे वाह वाह, क्या सुंदर कपड़े हैं, बढ़िया है। सोचता हूँ एक कुर्ता खरीद लेता हूँ, अगले महीने जाऊंगा शादी में, पहन कर जाऊंगा अच्छे से। अरे भाई मंगरू, ये कपड़े की दुकान लगा रखी है, पंछियों के बीच में कपड़े बिकेंगे क्या? अरे मालिक, ये दुकान लगा रखी है तोहफा देने के लिए। लोग खरीदते हैं, दूसरे को तोहफा देते हैं, और क्यों नहीं पहन सकते? पंछी भी कपड़े पहन सकते हैं अगर पहनना चाहे तो। कैसे आप पगड़ी पहनते हो वैसे ही। हाँ हाँ, वही तो देख रहा हूँ, ये वाला कुर्ता मुझे अच्छा लग रहा है, अगले महीने शादी में जाऊंगा, सोच रहा हूँ ये कुर्ता खरीद लूँ। कितने में दोगे? मालिक, 500 रुपए के हैं। अरे क्या कह रहा है? 250 रुपए में देने हैं तो दे भैया, नहीं देने हैं तो मैं चला। मालिक, आपके पास पैसे की क्या कमी है? मुझ गरीब के साथ चिक चिक क्यों कर रहे हैं? 500 रुपए की ये आती है, 250 में दे दूंगा तो फिर मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे देख भाई, मुझे उतना कुछ पता नहीं है, देना है तो दे, वरना फिर बाद की बाद में देखी जाएगी। ये तो साला बहुत कमीना है, बाद में ये मुझे और परेशान करेगा। ऐसा करता हूँ, एक पुराना वाला कुर्ता इसे दे देता हूँ। अरे नहीं नहीं, अगर पुराना कुर्ता दिया तो ये कमीना मुझे काट खाएगा। अब मैं इसे कपड़ा दे ही देता हूँ। 250 रुपए कौन सी, चलो नुकसान हो गया तो हो गया, दे ही देता हूँ। अरे क्या सोच रहा है इतनी देर से, देगा कि नहीं देगा? मेरा टाइम बर्बाद मत कर। ले लो मालिक, क्या करूँगा, जब आप बोल रहे हो तो आपको मना तो नहीं ही कर सकता। ले लो, अब क्या बचा है। अरे वाह, देखा, आज मेरे डर से ही साले ने 500 की 250 में दे दी। चलो भाई, अब गोदाम चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। मालिक, पैसे चाहिए थे, पिछले 4 महीने से हिसाब किताब नहीं हुआ है मालिक, पैसे बकाया है। अरे पैसे बकाया है तो दे ही दूंगा ना, इतना सर पे चढ़ने की क्या जरूरत है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अरे नहीं मालिक, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप पैसे दे दो। लगता है तुम्हें समझाना होगा। अरे ओ चील चील, आया मालिक। अरे ये कौन है? अरे ये मेरा नौकर है, तुम्हारी धुनाई कर देगा अगर पैसे मांगोगे तो। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए मालिक, वो तो यूं ही डर गया। जाओ जाकर काम करो। मालिक, 1 महीने के लिए मैं पास के जंगल जा रहा हूँ मालिक। अरे क्यों भाई, क्या काम आ गया? मालिक, मेरा ब्याह है। अच्छा अच्छा, तब तो जा जा तू।
मालिक पैसे नहीं दोगे तो काम नहीं करेंगे। अरे ये क्या हो गया है तुम लोगों को काम नहीं करना क्या? मालिक नहीं करेंगे काम अगर पैसे नहीं मिले तो। चले जाओ यहाँ से, किसी के कोई पैसे नहीं दूंगा। जाओ, काम छोड़ कर जाओ। देखो तो सही इस गांव में कौन तुम्हें काम देता है। निकल जाओ यहाँ से। है मालिक ऐसा मत करो। अरे जाने दो भैरव, ये ज्यादा तेज हो गए हैं। 4 महीने में 5 महीने में पैसे तो दे ही देता हूँ, किसके पैसे रखता हूँ। अरे अरे, ये तो चूहों ने कतर दिया है। मालिक, ओ मालिक, बड़ी बुरी खबर है मालिक। अरे तुम्हें क्या बुरी खबर बताऊं? ये देख, मेरा कुर्ता ही चूहों ने कतर दिया है। अरे मालिक, आप इस कुर्ते के पीछे पड़े हो। 250 रुपए के कुर्ते का शौक मना रहे हो। वहाँ गोदाम में चूहे डब्बे कुतर रहे हैं, माल को कुतर रहे हैं। बहुत नुकसान हो रहा है मालिक। अरे हाँ, नुकसान तो हो रहा है। चलो मैं गोदाम चलता हूँ। मुनीम सुनो, पास के गांव से मजदूरों को ले आओ, वो मजदूर काम करेंगे। ठीक है मालिक, जाता हूँ। अरे तुम लोग सारे बैठे हुए हो, काम क्यों नहीं कर रहे? अरे हमारी मर्जी, जब चाहे तब करें। अरे मुनीम, ये किन्हें लेकर आए हो? ये मजदूर तो लग नहीं रहे, गुंडे बदमाश लग रहे हैं। अरे हमें गुंडे बदमाश कहने की कोशिश ना करना, बहुत बुरा हाल करूँगा। ये लो, देखो इसकी जुबान। शाम तक सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। मैं जा रहा हूँ भैरव, मुझे ब्याह में जाना है, तुम देखना। ठीक है मालिक, देख लूँगा। अरे ये तो मुझे खुद ही गुंडे बदमाश लग रहे हैं। पता नहीं क्या है ये, मुझे तो खुद ही डर लग रहा है। अरे तुम लोग हमारे गांव में हमारे मालिक की सामान चोरी करके नहीं जा सकते। अरे मारो मारो इसे। हाँ हाँ, मारो मारो, कितना भी बुरा है वही हमें काम देता है। अरे मारो। अरे अरे, तुम लोग हमें क्यों मार रहे हो? उसने तो तुम्हारे पैसे नहीं दिए थे, तुम लोगों को काम से भी निकाल दिया था। अरे वो तो हमारा आपसी मामला है, तुम क्या करोगे? तुम गोदाम से चोरी कर लोगे, हमारे लिए रोजगार बंद करा दोगे। अरे अरे गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मैंने सचमुच में तुम लोगों का पैसा रोक रखा था। चलो मैं अभी दे देता हूँ, सबके पैसे क्लियर कर दूंगा और तुम सब काम पे आ जाओ। अरे गुन्नू भाई, इधर सुनो। आया मालिक। हाँ मालिक, क्या हो गया? मैंने कुछ गलती कर दी क्या? अरे तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तू आज चला जा घर। अरे नहीं मालिक, ऐसा क्यों कह रहे हो? बस चला जा। अरे मालिक, कोई बात हुई है, बताओ तो सही। अरे कुछ नहीं, तू घर जा, कल आना। अरे गिन्नी, ये क्या करा है तुमने? इतने सारे पकवान।
अरे ये तो मालिक ने भेजा है। क्यों? अरे हमारी शादी की सालगिरह है ना, इसीलिए मालिक की तरफ से पंछी आए थे, वही देकर गए हैं। मालिक ने कहा अच्छे से मनाना, मैं गुन्नू को घर भेज दूंगा। अरे तो ये बात था, अब समझ में आया। मालिक बहुत बदल चुके हैं, अब पहले जैसे नहीं है।